हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स की कंप्लायंस करने के लिए डेट्स एक्सटेंड की गई हैं, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। CBDT यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सर्कुलर नंबर 9/2021 जारी किया गया है, जिसके द्वारा के इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है। यह डेट पेंडेमिक की वजह से एक्सटेंड की गई है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइल करनी थी 31 मई 2021 तक रूल 114E के अंतर्गत, जिसे कि अब एक्सटेंड करके 30 जून 2021 किया गया है। इसके अलावा स्पेसिफाइड टैक्स पेयर को रिपोर्टेबल अकाउंट की स्टेटमेंट फाइल करनी थी कैलेंडर ईयर 2020 के लिए 31 मई 2021 तक रूल 114G के अंतर्गत, जिसे कि अब एक्सटेंड करके 30 जून 2021 किया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के लिए टीडीएस की स्टेटमेंट 31 मई 2021 तक फाइल करनी थी, जिससे कि अब एक्सटेंड करके 30 जून 2021 किया गया है। इसी प्रकार यदि एम्प्लॉइज़ का टीडीएस काटा गया है तो फॉर्म नंबर 16 के अंतर्गत टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, जिसके लिए कि लास्ट डेट 15 जून 2021 थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, जिससे कि अब एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2021 किया गया है। गवर्नमेंट के केस में यदि टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो फॉर्म नंबर 24G के अंतर्गत मई 2021 के लिए रिटर्न फाइल करने की डेट 15 जून 2021 थी बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट के केस में, जिसे कि एक्सटेंड करके 30 जून 2021 किया गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड के केस में ट्रस्टी के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन पे किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स की जो डेट है वो 31 मई 2021 थी, जिसे कि एक्सटेंड करके 30 जून 2021 किया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा यूनिट होल्डर को पेमेंट की जाती है, तो इनकम पेड और क्रेडिट की स्टेटमेंट 64D फॉर्म के अंतर्गत फाइल की जानी थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। पहले डेट 15 जून 2021 थी, जिसे कि एक्सटेंड करके 30 जून 2021 किया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा यूनिट होल्डर को यदि पेमेंट की गई है तो इनकम पेड और क्रेडिट की स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 64C के अंतर्गत फाइल करनी थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 30 जून 2021 तक, जिसे कि एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2021 किया गया है। सभी टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 31 जुलाई 2021 थी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, जिसे कि अब एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने के लिए जो ड्यू डेट इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन के अंतर्गत प्रीवियस ईयर 2021 के लिए 30 सितंबर 2021 थी, उसे एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2021 किया गया है। इस प्रकार जिन टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट ड्यू था उनके लिए डेट एक्सटेंड होकर अब 31 अक्टूबर 2021 हो गई है। सेक्शन 92E के अंतर्गत स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेनी होती थी। ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 31 अक्टूबर 2021 थी, जो कि एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 की गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जिन टैक्स पेयर के लिए 31 अक्टूबर 2021 थी, उसे एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 किया गया है। यानी कि जिन व्यक्तियों को टैक्स ऑडिट ड्यू है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वो 30 नवंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और जिन टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए 30 नवंबर 2021 थी, उसे एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 किया गया है। यदि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती हो जाती है तो आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, या फिर यदि ड्यू डेट तक नहीं फाइल कर पाए तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 थी, जिसे कि अब एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है कि यदि टैक्स पेयर का टैक्स 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए जो इंटरेस्ट पे करना होता है उसके लिए डेट एक्सटेंडेड नहीं मानी जाएंगी। इसके अलावा यदि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है तो वो ड्यू डेट तक जो भी टैक्स पे कर देगा बिना एक्सटेंशन के, जो डेट है जैसे कि 31 जुलाई या फिर 30 सितंबर, उस डेट तक यदि टैक्स पे कर देता है तो उसे एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, आईटीएटी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।